ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद बिन ख़तीबज़ादा ने कहा है कि अगर अमेरिका अपनी फ़ौज को ईरान की ज़मीन पर भेजना चाहता है तो ईरान अमेरिका के लिए वियतनाम साबित होगा। अमरीकी सदर को चाहिए कि वो ईरान की ज़मीन पर फ़ौज भेजने से पहले वियतनाम वॉर के बारे में पढ़ें। वियतनाम वॉर दोस्तों एक ऐसी जंग है जिसमें अमेरिका को अपनी तारीख की सबसे बदतरीन शिकस्त हुई थी। इस जंग में वियतनाम की ज़मीन अमेरिकन सोल्जर्स के लिए कब्रिस्तान बन गई थी। 1965 से लेकर 1972 तक सिर्फ 7 सालों की इस जंग में अमेरिका के 58,000 सोल्जर्स मारे जाते हैं और 75,000 सोल्जर्स लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो जाते हैं। इस जंग में वियतनाम फोर्सेस की टेक्नोलॉजी और पावर अमेरिका से कम होने के बाइस वियतनाम फोर्सेस छुपकर अमेरिकन सोल्जर्स से गोरिल्ला वार लड़ रही होती हैं। वियतनामी सोल्जर्स जंगलों के अंदर दरख्तों के पीछे छुपकर अमेरिकन फोर्सेस पर मल्टीपल जगहों से फायरिंग करते, जिसमें हज़ारों अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते। वियतनाम ने दोस्तों अपने मुल्क में ऐसी बहुत सी अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी थी जो 250 किलोमीटर तक फैली हुई थी। वियतनामी सोल्जर्स के लिए इन टनल्स में लिविंग रूम, किचन्स और सेफ एग्जिट्स एरियाज बनाए गए थे जहां से वियतनामी सोल्जर्स बाहर निकल सकते थे। इसके अलावा इन टनल्स में वेपन्स की स्टोरेज के लिए रूम्स और जख्मी सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल तक बनाए गए थे। वियतनाम फोर्सेस जंगलों में अमेरिकन फोर्सेस के रास्तों पर ज़मीन पर लैंड माइन्स बिछा देते हैं, जिन लैंडमाइंस पर पांव रखने से जोरदार धमाके से अमेरिकन सोल्जर्स के पांव ज़ाया हो जाते हैं। वियतनाम फोर्सेस ग्राउंड से फिजा में उड़ रहे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को AK-47 गन्स और मशीन गन्स से निशाना बनाते, जिससे हज़ारों अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट क्रैश होते और 6,000 अमेरिकन पायलट्स और क्रू मेंबर्स मारे गए। ईरान ने भी कुछ इसी किस्म की जंग की तैयारी अमेरिका के लिए कर रखी है। कुछ हफ्ते पहले जंग के शुरू होने पर ईरान के सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल अली लारीजानी ने कहा था कि हम अमेरिका से एक लंबी जंग की तैयारी कर चुके हैं। और अब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का भी यही बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ईरान की ज़मीन को अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम करार दे दिया है।